अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में पिछले 2 माह से जारी किसानों की तहरीक अब पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। किसानों की तहरीक पर पहले ही बहुत सारे ममालिक में बातचीत हो चुकी है। अब अमेरिकी पॉप स्टार रेहाना ने किसानों की हिमायत का इजहार किया है। इसके बाद से बैनुल अक़वामी मशहूर शख्सियत किसानों की तहरीक के बारे में मुस्तकिल तौर पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। माहौलियात के लिए काम करने वाली हिंदुस्तानी कारकुन लिसीप्रिया कांगजूम ने भी ट्विटर पर किसानों की तहरीक की खुलकर हिमायत की है। वजारत दाखिला ने एक पार्लिमानी पैनल से कहा है कि मरकज ने पूरे मुल्क में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन यानी NRC पर अमल के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। वजारत ने कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा की ज़ेर-ए-क़यादत पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए उमूर दाखिला को बताया कि हुकूमत की मुख्तलिफ सतहों पर वक्फे से बात वाज़े की गई है कि अब तक नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन की तश्कील के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। पार्लियामेंट में पेश करदा एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। लोकसभा को बताया गया कि मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून के तहत क़वायद व ज़वाबित अभी तैयार किए जा रहे हैं। ज़्यादा से 1 साल कबल यह कानून मंजूर किया गया था। मुमलिकती वज़ीर दाखिला नीतानंद राय ने बताया कि शहरियत तरमीमी कानून को 12 दिसंबर 2019 को नोटिफाई किया गया और इस पर 10 जनवरी 2020 से अमल शुरू हुआ। उन्होंने एक तहरीरी जवाब में कहा कि CAA के तहत क़वानीन तैयार किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुतालिका कमेटियों को तौसीह दी गई है। CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की सताई हुई गैर मुस्लिम अक़लियतों बशमूल हिंदुओं, सिखों, जैनों, बुद्धिस्टों और पारसियों को हिंदुस्तानी शहरियत दी जाएगी। पार्लियामेंट में इस कानून की मंजूरी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में किसानों के एहतजाज के मसले पर खूब हंगामा हुआ और कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। लोकसभा का ऐवान भी 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एजिटेशन के मसले पर दहल गया। कार्रवाई को बार बार मुलतवी किया गया और आखिरकार स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। दिल्ली में किसानों के एहतजाज के मुकामात पर कई सतहों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी इंतजाम किए गए और सड़कों पर आईनी बैरिकेड्स, नोकीले तार लगाए गए और DTC की बसों और इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया। तमाम सरहदी मुकामात पर यह सिक्योरिटी इंतजाम यौम जमहूरिया को ट्रैक्टर परेड के दौरान तशद्दुद के पस मंज़र में किए गए। यौम जमहूरिया को तशद्दुद में 394 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी हुए थे। एजिटेशन की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को भी एहतजाज के मुकामात पर पहुंचने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन्हें कई सतहों पर मुश्तमिल रुकावटों से गुजरना पड़ रहा है। गाजीपुर सरहद पर भारतीय किसान यूनियन के एक मेंबर ने बताया कि तमाम मुश्किलात के बावजूद दूर दराज के मुकाम से हामी मुकाम पर पहुंच रहे हैं और किसानों से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश यूनिट के तर्जुमान पवन खन्ना ने बताया कि आंदोलन तो होता ही मुश्किल में, आराम से कौन सा आंदोलन होता है। मरकजी हुकूमत बैन मजहबी शादियों की रोकथाम के लिए इंसदाद तब्दीली मजहब कानून बनाने का कोई मंसूबा नहीं रखती। लोकसभा में ये बात बताई गई। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि तब्दीली मजहब से मुतालिक मामलात बुनियादी तौर पर रियासती हुकूमतों से ताल्लुक़ रखते हैं और जब कभी इस तरह की खिलाफ वर्जियों के मामलात सामने आएंगे, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ कार्रवाई करेंगी। किशन रेड्डी ने एक तहरीरी सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दिल्ली की सरहदों पर किसानों के एहतजाजी मुकामात पर बैरिकेड्स और रुकावटें खड़ी करने पर हुकूमत पर तनकीद की और मरकज से कहा कि वो दीवारें नहीं बल्कि पुल तामीर करें। उन्होंने जारिया किसान एहतजाज के बारे में ट्वीट करने वालों के ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक करने पर भी हुकूमत पर तनकीद की। दिल्ली की सरहदों पर किसानों के एहतजाजी मुकामात किलों में तब्दील हो गए हैं। पुलिस ने कई बैरिकेड्स खड़े किए हैं और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि हुकूमत हिंद को पुल तामीर करने चाहिए, दीवारें नहीं। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह मोदी तर्ज की हुक्मरानी है कि मुंह बंद कर दिया जाए और इन्हें काट कर रख दिया जाए और कुचल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज बीजेपी को हिदायत दी कि वो 5 तबकात मुसलमान, ईसाई, सिख, बुद्ध और पारसियों को अक़लियती ज़ुमरे में शामिल करने से मुतालिक मरकज़ के इलामिया के खिलाफ दरख्वास्त में ज़रूरी तस्हीह करें। बीजेपी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर समात मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल करने की अपील की है। मेघालय, दिल्ली और गुवाहाटी के हाई कोर्ट में कौमी कमीशन बराए अक़लियती कानून 1992 के सेक्शन 2C को चैलेंज किया गया है। इस कानून के तहत 23 अक्टूबर 1993 को मरकजी हुकूमत ने इलामिया जारी किया था। इस इलामिया में मुल्क भर के मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध और पारसियों को अक़लियती ज़ुमरे में शामिल किया गया था। पंजाब और जम्मू कश्मीर में जहाँ अल तरतीब सिख और मुसलमान की गालिब अक्सरियत है, वो भी अक़लियती मराज हासिल कर रहे हैं। इसके खिलाफ अदालतों में चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की ज़ेर सदारत बेंच पर इस मुकदमे की समाअत हो रही है। बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय ने मुकदमा दायर करते हुए अपील की है कि मुख्तलिफ हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत दरख्वास्तों को सुप्रीम कोर्ट में यकजा किया जाए। केस पर समाअत की इब्तिदा में बेंच ने कहा कि दरख्वास्त गुजार उपाध्याय ने इस केस के फरीकीन की निशानदही मुनासिब अंदाज में नहीं की है।
उपाध्याय की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट CS विद्यानाथन ने कहा कि जरूरी तब्दीलियां की गई है, लेकिन जजेस को पेश करदा दरख्वास्तों में तस्हीह नहीं की गई। महाराष्ट्र में कुछ बच्चों को गुज़िश्ता इतवार 2 बूंद पोलियो ड्रॉप की जगह 2 बूंद सैनिटाइजर पिलाए जाने की तशवीशनाक खबर मिली है। यह वाक़या एवुत महल का है, जहां सैनिटाइजर पिलाए जाने के बाद तमाम बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बताया गया है कि एक गांव के 12 बच्चों को पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदों की जगह 2-2 बूंदें सैनिटाइजर पिला दिए गए। इससे सभी 1 दर्जन बच्चे मुतासिर हुए हैं। बच्चों को उल्टियां होने लगी, जिसको देखते हुए इन्हें फौरी सरकारी दवाखाने में शरीक कराया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। एक अफसर ने वाक़े के ताल्लुक से बताया कि मुतासरा बच्चों को सरकारी दवाखाने में शरीक कराया गया है, जहां इनकी हालत मुस्तहकिम है। तमाम बच्चों की उम्रें 5 साल से कम बताई गई है। इस वाक़े के बाद 3 तिब्बी अहलकारों के खिलाफ जांच शुरू हो गई और कसूरवार पाए जाने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान है। रियासत आसाम के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सरकारी इमदाद याफ्ता दीनी मदरसों के वजूद पर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के 560 इमदाद याफ्ता दीनी मदरसों पर योगी हुकूमत का शिकंजा कसता जा रहा है। इमदाद याफ्ता दीनी मदरसों में संगीन किस्म की माली बदउनवानी और असातिज़ा के इस्तेसाल की शिकायत मौसूल होने के बाद योगी हुकूमत इमदाद याफ्ता दीनी मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मंसूबा बना रही है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से तमाम इमदाद याफ्ता दीनी मदरसों से जवाब तलब कर लिया गया है। योगी हुकूमत की तरफ से जारी करदा सर्कुलर ने रियासत के 500 से ज़ायद इमदाद याफ्ता दीनी मदरसों की नींदें उड़ाकर रख दी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद दुबई हुकूमत ने हिफाजती तदाबीर सख्त करते हुए नई हिदायत जारी की है। इमारती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक कोरोना के इंसदाद के लिए काम करने वाली कमेटी ने मुल्क में मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद नई हिदायत जारी करने की सिफारिश की है। दुबई हुकूमत ने फैसला किया है कि स्पोर्ट्स, सिनेमा और तफरीह के तमाम बंद हॉल्स में गुंजाइश के मुताबिक सिर्फ 50% हाजिरी की इजाज़त होगी। तमाम शॉपिंग मॉल्स में गुंजाइश के हिसाब से सिर्फ 70% लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। तमाम होटल्स में कमरों की बुकिंग गुंजाइश के हिसाब से 70% से ज़्यादा नहीं होगी। तमाम स्विमिंग पूल्स और होटल्स के निजी साहिलों पर 70% से ज़्यादा लोगों का जमा होना मना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने गैर मुतवक्किल बयान में कहा कि तुर्की को एक नए और सिविलियन दस्तूर की ज़रूरत है। उन्होंने ये बयान काबीना के इजलास के बाद टेलीविज़न पर नशर किए गए अपने खिताब में दिया। सदर एर्दोगान ने अपने इस खिताब में कहा कि तुर्की के गुज़िश्ता दोनों दस्तूर ऐसे हैं जिनमें मुल्की सियासत पर फ़ौज की निगरानी के असरात मौजूद हैं। इनमें से एक दस्तूर 1961 में नाफिज किया गया था और दूसरा 1982 में। लेकिन अहम बात यह है कि मुल्की दस्तूर के तौर पर इन दोनों दस्तूरी दस्तावेज़ात की मंजूरी फ़ौज की तरफ से बगावत और इक़्तिदार पर कब्जे के बाद दी गई थी। नए दस्तूर की तैयारी का वक्त आ गया है। तुर्क सदर ने अपने मौक़िफ़ की ज़्यादा वजाहत तो ना की, ताहम इतना कहा कि तुर्की को अपने यहाँ एक नया सिविलियन दस्तूर तैयार और मंजूर करने की ज़रूरत है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम महकूमाजात को हिदायत दी है कि वो रजिस्ट्रेशन, रेन्यूअल, रिकॉर्ड की निगहदाश्त और अचानक मुआयनों जैसे उमूर में आसानियाँ पैदा करें ताकि कारकर्दगी में बेहतरी आए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सरकारी महकूमाजात के उमूर को नक़ाइस और दुश्वारियों से पाक करने की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने आज 7 सरकारी महकूमाजात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया, जिनमें रेवेन्यू, सिविल सप्लाईज, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, होम, बल्दी नज़्म व नस्क और इंडस्ट्री शामिल हैं। दफ्तरी उमूर पर पेचीदगियों और बोझ को कम करने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तरीक़ेकार को आसान करें और तमाम उमूर को ऑनलाइन रखा जाए। उन्होंने बेहतर कारकर्दगी के लिए शख्सी मुदाखलत के तरीक़े को कम करने का मशवरा दिया। मुल्क के 9 शहरों को हैदराबाद के तर्ज पर तरक्की देने का मंसूबा तैयार किया गया है। मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस ने अपने बजट में इस बात की सराहत की है कि हिंदुस्तान के 9 शहरों को हैदराबाद मॉडल के तर्ज पर तरक्की देने का मंसूबा है, ताकि इन शहरियों को भी तहकीक व तरक्याती उमूर के अलावा तालीमी मैदान में तरक्की फराहम की जा सके। मरकज़ी वज़ीर ने बताया कि हैदराबाद मॉडल को इख्तियार करते हुए मुल्क के 9 दीगर शहरों को तरक्की दी जाएगी और इसकी तफसीलात का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। शहर हैदराबाद में जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अद्वियात साजी, टीकों पर तहकीक और इनकी पैदावार के अलावा आला तालीम के लिए तालीमी इदारों के क़याम के साथ मरकज़ी यूनिवर्सिटियों के क़याम से काफ़ी तरक्की हुई है। इसी तर्ज पर एक मंसूबा तैयार करते हुए मुल्क के 9 शहरों में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मरकज़ी जामियात के क़याम, अद्वियात साजी की तहकीक व पैदावार, टीकों की तैयारी की सहूलतों की फराहमी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के अलावा दीगर उमूर के लिए सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई गई, ताकि हिंदुस्तान में हैदराबाद की तरह दीगर शहरों में भी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। शहर हैदराबाद में पहली मरतबा हैदराबाद मेट्रो ने दिल की पेवंदकारी के लिए अपनी खिदमात पेश की और दिल को मेट्रो ट्रेन में कामयाबी के साथ मुंतकिल किया गया। कामिनी हॉस्पिटल एलबी नगर से इस दिल को जुबली हिल्स के अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां ज़ेर इलाज मरीज की जान बचाई जा सके। मेट्रो ट्रेन ने 30 मिनट के अंदर 31 किलोमीटर की मसाफत तय करके दिल मुंतकिल करते हुए एक इंसान की जान बचाने में मदद की।
ये दिल नलगुंडे से ताल्लुक़ रखने वाले 45 साल किसान का था, जिसे जहनी तौर पर मुर्दा करार दिया गया था। डॉक्टर जी के गोखले अपोलो हॉस्पिटल की ज़ेर क़यादत अपोलो दवाखाने में कामयाब सर्जरी की गई। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर टी सोंदराराजन ने बोयिनपल्ली तरकारी मार्केट का दौरा करते हुए बायो प्लांट के जरिए बरखी और बायोडीजल की तैयारी की सताइश की। गवर्नर ने नाकारा तरकारी के जरिए बरखी की तैयारी से मुतालिक इख्तराई प्रोजेक्ट का मुआयना किया, जिसकी गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सताइश की थी। तेलंगाना में बोयिनपल्ली डिजिटल मार्केट अपनी नवियत की एक मुनफरिद मार्केट है, जहाँ माहौलियात को आलूदगी से पाक करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव को तेलंगाना का नया चीफ मिनिस्टर बनाने के मुतालिबात में शिद्दत पैदा होती जा रही है। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बी राममोहन भी तारक रामाराव को रियासत की भागदौड़ हवाले करने के मुतालिबात करने वालों की फहरिस्त में शामिल हो गए और उन्होंने कहा कि अवाम की तायीद से तारक रामाराव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। मेयर ग्रेटर हैदराबाद, जिन्होंने अपने अफराद खानदान के साथ तिरुमला की मंदिर में पूजा की, बादशाह मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो खुद इस बात के ख्वाह हैं कि तारक रामाराव रियासत के चीफ मिनिस्टर बन जाएं। ताहम ख़तई फैसला चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और टीआरएस पार्टी करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेहतर हुक्मरानी की वजह से तेलंगाना में तेज रफ्तार तरक्की जारी है। हैदराबाद में चालानात से बचने के लिए नंबर प्लेट छुपाने की खातिर इस पर पैर रखना एक खातून को महंगा पड़ा। पुलिस ने इस तरह की हरकत पर गाड़ी सवार को जायज चालान किया। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एक खातून मोटरसाइकिल की अकबी नशिस्त पर सवार होकर जा रही थी। इस दौरान इन्हें रास्ते में मुलाजमीन पुलिस नजर आए। नंबर प्लेट को फोटो से महफूज रखने की खातिर खातून ने अपना एक पैर नंबर प्लेट पर रखते हुए इसे छुपाने की कोशिश की, ताहम खातून नाकाम रही। पुलिस ने इस खातून की तस्वीर कशी कर ली और दानिस्ता नंबर छुपाने की कोशिश पर गाड़ी सवार को ट्रिपल राइडिंग के लिए 1200 रुपये, हेलमेट ना लगाने पर 100 रुपये के अलावा दानिस्ता तौर पर नंबर प्लेट छुपाने पर 500 रुपये, खतरनाक ड्राइविंग के लिए 1000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीर के साथ तेलुगु फिल्म अथॉरिटी के क्लाइमैक्स सीन की तस्वीर अपलोड करते हुए फिल्म अदाकार पवन कल्याण की जानिब से अदा किए जाने वाला ये मुकालमा तहरीर किया। तुमने 1300 रुपये बचाने की कोशिश में पाँव दरमियान में लाया, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से मजीद 1500 रुपये लग गए। वज़रे के पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा शहरियों को दानिस्ता तौर पर नंबर प्लेट्स ना छुपाने की हिदायत मुख्तलिफ ज़राए बशमूल सोशल मीडिया के जरिए दी जा रही है। अलावा नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है।